हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत है हजरत? जी, कौन बोल रहे हैं? हम साहब क्या कहते हैं, जिला मुरादाबाद दलपतपुर से बाबू बोल रहे हैं, बाबू हाजी जी। जी, खैरियत हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, खैरियत हैं। फरमाए जनाब। हुजूर क्या कहते हैं, ये कहना चाह रहे थे हम क्या कहते हैं, आपकी सिल पे सुनते रहते हैं। जी। हमारे गांव में ये 6 रकत नमाज पढ़ाई जा रही है जुमे के दिन। अच्छा। हाँ, अब वो उन्होंने दो लोगों ने फतवा मंगवा लेके आए वो। अच्छा। जामिया नईमिया से। अब उन्होंने ये जाके कहा कि हमारा पूरा गांव इस बात पे राजी है, सब फर्ज पढ़ने के लिए तैयार हैं। जी। अब वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने फतवा लिख दिया कि पहले तो जहाँ जुमा होता चला आया है, जुमा होना चाहिए वहाँ, और अगर कुछ लोग राजी हैं, गांव तुम्हारा राजी है, तो जुमा पढ़, वो जोहर के 4 फर्ज पढ़ सकते हैं। अब उन्होंने साहब क्या कहते हैं, वो जोहर के फर्ज पढ़ाने शुरू कर दिए। उसमें कुछ लोग नाराज हो गए और कुछ क्या 50 लोग नाराज हो गए। इमाम साहब ने अपनी तरफ से वो पढ़ाने शुरू कर दिए। तो अब वो नमाज जो है कम से कम 50-60 आदमी अपनी अलग पढ़ रहे हैं जी। और कुछ नहीं भी पढ़ रहे साहब। जी। अब साहब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मस्जिद में भी नहीं आ रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मस्जिद में जा रहे हैं और वो जमात होती रहती है और साहब नमाज अपनी पीछे पढ़ते रहते हैं। तो क्या अब उन लोगों की नमाज हो रही है या ना? मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ साहब, मैं तुमसे क्या बताऊँ। जी। हाँ, तो अब क्या करें हम। और वो जो है कुछ लोगों की वो जास्ती के साथ इमाम साहब रह रहे हैं। जी। तो अब साहब हम क्या करें, वो हमारी नमाज हम अलग ही पढ़ते रहें, हो रही है ना हो रही है, तो बताइए आप। आप हमारी बात गौर से सुने और हमारी इस आवाज को, बात को रिकॉर्ड कर ले। साहब मुझसे रिकॉर्डिंग तो करनी नहीं आती है, बस मैंने तो आप क्या कहते हैं मसला ही पूछा है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मोबाइल लिया ना तो इसमें हो जाएगी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो बेटे करिए जरा, इसमें करिए। हाँ हाँ करिए जी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? जी हो गई, जी हो गई। आप ये हमारी आवाज रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को सुना दें, और तमाम जितने भी आपके इलाके के मौलवी मुफ्ती मदरसे वाले हैं, चाहे वो जामे नईमिया के हों, चाहे बरेली मंजर इस्लाम के हों, चाहे देवबंद के हों, चाहे मिस्र अजहरी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे काबे का इमाम हो, चाहे मदीने का इमाम हो जी, जो जुमे के दिन जोहर के वक्त जी, है फर्ज जमात से पढ़ाता है, जी, वो काफिर है। जी। क्या है वो? काफिर। काफिर है, क्योंकि वो कुरान के खिलाफ करता है और रसूल के खिलाफ करता है। जी। क्योंकि अगर आपने पहले 2 फर्ज पढ़ लिए जुमे के जी। और 4 फर्ज पढ़ लिए आपने बाद में जोहर के, जी। तो 6 फर्ज हो गए। जी। तो पूरी दुनिया में कोई भी मुफ्ती, मुज्तहिद, अल्लामा जी। ये साबित नहीं कर सकता कि जोहर के वक्त जुमे के दिन 6 फर्ज हैं। जी। तो या तो आपकी पहली वाली नमाज हो रही है जो आपने जुमे के 2 फर्ज पढ़े हैं, जी, या फिर बाद वाली हो रही है जो आपने 4 रकात जोहर की पढ़ी है। जी। तो दोनों में से एक नमाज होगी, दोनों नहीं हो सकती। जी। और अगर हम मगरिब की नमाज में 3 रकात की बजाय अगर 4 रकात फर्ज पढ़ लें जी, तो हमारी नमाज नहीं हो सकती। बेशक बेशक। तो जब 3 की बजाय 4 नहीं हो सकती, तो 4 की बजाय 6 कैसे हो सकती है? बेशक बेशक, हक बात है। ये
जितने भी बरेलवी मौलवी हैं ये सब काफिर हैं और ये कुफ्र फैला रहे हैं, ये दहशत गर्दी फैला रहे हैं। बस ये मौलवी जो हैं, जो बड़े बड़े गांव के ताकतवर लोग होते हैं, जिनके डंडे में जान होती है, जिनके पास पैसा, आदमी, दौलत, बात होती है, उनको अपनी बगल में लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, ये कुफ्र फैला रहे हैं। आप जो है ना, इनके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो कि साहब ये नई परंपरा इजाद कर रहे हैं और इसकी नई परंपरा से हमारे गांव में झगड़ा फसाद हो सकता है। साहब मैं बताऊं, अब आप थोड़ी सी मेरी भी सुने। क्या कहते हैं, हमगे पुलिस में जो थोड़े जरा छोटे किस्म के लोग हैं, कमजोर किस्म के लोग हैं, उन्होंने, इमाम ने, जो गांव के बड़े बड़े मुखिया हैं, लोग हैं, उन्हें कब्जे में कर रखा है। तो इसलिए पुलिस में को भी नहीं जा सकते, इसलिए मजबूर हैं। तो वो जो मौलवी फर्ज पढ़ा रहा है वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। जी, तो हम तो उसके पीछे नमाज पढ़ते नहीं है, हम तो मस्जिद में जाके अपनी अलग पढ़ लेते हैं। तो मैं यही तो मालूम कर रहा है कि हमारी नमाज सही हो रही है, वो तो जमात पढ़ाता रहता है उधर और हम अपने पीछे अलग पढ़ते रहते हैं। और हम नहीं, बहुत से लोग हैं, 10-15 लोग पीछे पढ़ते हैं अलग नमाज, और वो जो है क्या कहते हैं, कुछ लोग मस्जिद में ही नहीं आ रहे 1 साल से ज्यादा। देखिए, आप इसको अखबार में निकलवा दीजिएगा, मीडिया में निकलवा दीजिएगा। जी देखिए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, अगर आपने हिम्मत नहीं की तो ये कुफ्र बढ़ता रहेगा। हाँ, कुफ्र तो पूरा पूरा बढ़ रहा है साहब। जी, वो मौलवी काफिर है, उसके पीछे ना नमाज है, उसके पीछे कुछ नहीं है, उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। जी, अगर वो किसी से मुरीद है तो दोबारा बैत करनी पड़ेगी। वो काफिर है पक्का, गारंटी के साथ। और कुछ लोग हमसे साहब क्या कहते हैं, नाराज भी हैं गांव के। मैं जो है, मैं ताजिया उजिया भी बना लेता हूँ, कारीगर हूँ उसका। माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी, तो क्या कहते हैं, वो इससे भी हमसे बहुत लोग चिढ़ रहे हैं कि ये अपनी मजदूरी के लिए इस काम को करते हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो साहब हम कुछ इस चीज से भी परेशान हैं, और हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, पंजतन के नाम लेवा हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं साहब हम तो। देखिए, ये जो यजीदी है ना, यजीदी जी, वही लोग मना करते हैं, क्योंकि करबला का मिशन आज भी जारी और सारी है। जी, उस वक्त में 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को यजीद जो है जाते इमाम हुसैन को मिटाना चाहता था। जी, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। बेशक बेशक बेशक। और आजकल जो यजीद के चेले हैं ना, जी, ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले कुरान, ये जितने भी मतलब ये है कि मुआविया को रजी अल्लाह कहने वाले लोग हैं, ये सारे यजीदी हैं। जी, 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 ये सारे शैतानी मुबल्लिग हैं। जी, तो जो शैतानी और यजीदी मुबल्लिग होगा वही ताज़ियेदारी को मना करेगा। जी, 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 आप ताज़ियेदारी करें और खूब करें, इनके कहने में ताज़ियेदारी न छोड़ें, इससे इमाम हुसैन की शहादत की शोहरत होती है और आने वाली नस्लों को पता चल जाता है और इश्क़ अहले बैत का इजहार होता है। आप ताज़िया बनाइए, अगर आपको कोई मुफ्ती परेशान करे तो उसको लाइन पे ले लीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये रिकॉर्डिंग हमारी जो है ना, उस मुल्ला को जाके सुना दीजिएगा जो 6 फर्ज पढ़ाता है, और उस मुफ्ती को सुना दीजिएगा जाके जिसने जामे नहमिया से फतवा दिया है। ये मुफ्ती नहीं है, ये दज्जाल है, ये गलत फतवे देते हैं, कुफ्र फैला रहे हैं। जी, 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 आप उसके पीछे नमाज ना पढ़े, आपकी नमाज होगी नहीं। जी। हाँ, और तो पुलिस कंप्लेन कर दें, कानूनी कार्रवाई से सहारा लें, मीडिया में निकलवाएं, इस कुफ्र को बंद करें। हाँ, तो आप कुछ लोग साहब इस बात पे भी एहतियाज करते हैं कि ये मस्जिद में आते हैं, अपने अलग पढ़ रहे हैं और कहीं दूसरी मस्जिद में चले जाएं। और ये कम से कम हमारे गांव में 4000 की आबादी है साहब, और ये इस जामा मस्जिद है, और इसमें ये बताया है कि सदियों से जुमा होता चला रहा है। पहले क्या कहते हैं, दूसरे गांव के भी यहाँ पढ़ने आते थे, अब इन्होंने क्या कहते हैं खत्म कर दिया। तो हम तो साहब जहाँ जुमा होता है उस जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, आप अपनी मस्जिद को ना छोड़ो, आप चंदा देते हैं, उस गांव में रहते हैं। देखिए, पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान हम आपके साथ हैं। जी, जी, एक बार आप थाने जाइए तो सही, या फिर अगर आप थाने नहीं जा सकते तो एप्लीकेशन बना के एसपी साहब को आप बाई पोस्ट रवाना कर दें। जी, हाँ, मीडिया में निकलवा दें, वरना कुफ्र फैलता रहेगा, ये काफिर लोगों को बनाते रहेंगे खबीस। हाँ, ये
क्या कहते हैं रिजवी है, रिजवी साहब ये क्या कहते हैं बस इन्होंने नाक में दम कर रखा है। ये शैतानी लोग हैं, यजीदी लोग हैं, ये जो है ना कट्टरवाद फैला रहे हैं जी। हाँ, इसी से आतंकवाद की शुरुआत होती है जो लोग ये कर रहे हैं। ये तो है, मगर उस इमाम ने क्या कहते हैं जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं उन्हें पकड़ रखा, उनकी खिदमत करता है। उनको पुलिस सही कर देगी, उनको जो बड़े बड़े हैं ना उनको छोटा कर देगी पुलिस। इस वक्त मौका है, आप जाके कंप्लेन कर दीजिए कि साहब पहले से हमारे यहाँ जुमा होता चला जा रहा है, इन्होंने नई परंपरा ईजाद कर दी, नई परंपरा शुरू कर दी और इस नई परंपरा की वजह से झगड़ा फसाद गाँव में हो रहा है। जी जी जी। बस फिर देखिए पुलिस कैसे जो बड़े बड़े हैं ना उनको पकड़ेगी, फिर मुल्ला को पकड़ेगी। अब ये क्या कहते हैं हमारे हाजी जी हैं, ये इनसे बात करियो आप, क्या कहते हैं कि इनसे भी कुछ उस इमाम की हुक ताक हो गई है। जी लोग करो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम सलाम हाजी जी, खैरियत से हैं? खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप फरमाइए। तबारक व तआला आप अली के शेर हैं, आपको कायम व दायम रखे और दीन की खिदमत जैसे कर रहे हैं वैसे ही अल्लाह ताला इसमें जो है इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हम तो बहुत मतलब प्रोग्राम सुनते हैं, खुश रहते हैं। इस जालिम ने तो इतनी बदतमीजी करी है कि एक रोज ये कह रहा था कि किसी भी मजार पे मैं हुजूर के जी वो औरत का जाना ऐसा है कि उस पर अल्लाह भी लानत करता है, उसके फरिश्ते भी लानत करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जी। फिर जुमे के बारे में इस कम वक्त ने ये कहा है कि मतलब ये 2 नफिल का सवाब मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ, मैंने उसमें ये कहा कि भाई ऐसा है 4 आदमी अगर है, 3 मुक्तदी और 1 आदमी सही हो, जहाँ कोई खतरा नहीं है तो वहाँ तो जुमा कोई भी मस्जिद हो उसमें आवाम ने हिंदुस्तान के आलिमों ने जायज कर दिया है। जी। फिर मैंने 22 में 95 में वो 98 में हज किया था जी। तो मस्जिद जुमा के पास कोई आबादी नहीं थी जी। और 1500 साल पहले क्या आबादी होगी। जी। तो उसका वो बिल्कुल इनकार करता है और उसने गुरु भी इतना बना रखा है कि हम लोग तो बड़े परेशान है बात। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बरेलवी है ना जो 2 फर्ज पहले पढ़ाते हैं फिर 4 फर्ज बाद में पढ़ाते हैं, जी जी, ऐसा करना कुफ्र है और ऐसा जो इमाम पढ़ाता है वो काफिर है जी, पक्का काफिर है, उसके काफिर होने में शक ही नहीं है जी। वो जहन्नम में जाएगा अगर बगैर तौबा किए मर गया तो। हाँ, तो ये जहन्नुम में खुद तो जा ही रहे हैं मगर जालिम और आवाम को भी तो अल्लाह की मखलूक को ले जा रहे हैं। हाँ, ये खुद भी जहन्नम में जा रहे हैं, दूसरों को भी जहन्नम में ले जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो कह रहा है ना कि औरत का जाना मतलब यह है कि मजार पे हराम है, जी, ऐसा कहने वाला भी काफिर है। जी। ये अब बराबर में हमारे रामपुर का एक वो है कमबख्त वही गुलफाम। अच्छा, उसको तो मैंने 20 मिनट तक हाथ जुड़वा के खड़ा कर रखा था अपने सामने। सुना है तो इस जालिम ने मुहर्रमदारी के मामले में अहले बैत की इतनी मतलब बुराई करता है और ये इस पे हाँ करता है कि मौलाना सगीर के और ये वहाँ के इसके आला हजरत के चमचे हैं, ये बहुत ही बदतमीजी पे उतरे हुए हैं। रात क्या करे, कैसे दौर गुजरे ये। देखिए ये यजीदी पहले से ही ताकतवर रहे हैं, जी जी जी, जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं और इस्लाम के अंदर अपनी मनमानी करवाते रहे हैं जी। वही तरीका इन्होंने आज भी अपना रखा है। यजीदी हैं, पक्के शैतानी मुल्ला हैं जी। तो या तो आप कानूनी कार्रवाई कर दें, पुलिस में कंप्लेंट कर दें कि साहब हमारे यहाँ नई परंपरा से झगड़ा फसाद हो रहा है, शांति भंग हो रही है। असल में ऐसा है कि ये हम करते थे मगर मुफ्ती अयूब साहब का फतवा नहीं लाया, मंगाया इसने, मुफ्ती सुलेमान से फतवा मंगाया और जाके ये कह दिया कि हमारे सब लोग इस पर सहमत है। वो नमाज भी पढ़ा गए और वो मुफ्ती अयूब साहब 25 साल पहले हमारे यहाँ जुमा पढ़ा गए। मैंने ये कहा मन क्या मैं जब वो मुफ्ती है और मतलब हाकिम है तो मैं तो उनसे ये सवाल करूंगा कि साहब आपने अंधेरे में क्यों रखा हमें, आप तो वही पढ़ाते 2 फर्ज, वो 4 फर्ज पढ़ाते जमात से, 2 जमातें करते। नहीं देखिए, जब तक आप पुलिस में नहीं जाएंगे बात आमने सामने नहीं होगी, बात क्लियर नहीं होगी, ये कुफ्र बंद नहीं होगा। आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, बाकी हम आपके साथ है कानूनी कार्रवाई से। जी जी, ये तो है। हाँ, क्योंकि साहब जब पुलिस वहाँ पहुंचेगी ना तो खुद ही खलबली बचेगी। जी, पुलिस इंशाअल्लाह रहमान आपका साथ देगी, कानून आपका साथ देगा अगर आप हक पर हैं।
बस यही हक है कि हमारी तो 200 साल इस मस्जिद में और 3-4 गांव पढ़ते थे, जो छोटी मस्जिदें थी उसमें जुमा नहीं पढ़ते थे लोग, सब इसी में पढ़ते थे। और इन कमबख्तों ने जामा मस्जिद नाम पे हर वक्त ऐलान लगाते हो, जामा मस्जिद नाम रखा है। मैं तो, या तो आप बिल्कुल जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा हो जाएं, एक जगह इकट्ठा होकर एप्लीकेशन लगा दें, जब तक पुलिस नहीं आएगी काम बनेगा नहीं। जी तो इस वक्त मौका है, क्योंकि अभी नया नया काम है, और अगर पुराना हो गया तो फिर आने वाली नस्ल यही कहती चली आएगी कि साहब हमारे बुजुर्ग तो ऐसे ही पढ़ते चले आए। जी हाँ, यही बात है। तो इस वक्त आप कुर्बानी दें, इम्तिहान का मौका है, सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एप्लीकेशन लगा दें, दोनों मुफ्तियों को बुलवा लें, मुफ्ती अयूब को भी, मुफ्ती सुलेमान को भी, कि साहब मुफ्ती अयूब तो 2 फर्ज पढ़ा के गए थे और मुफ्ती सुलेमान ने 4 फर्ज का हुक्म दिया, अब दोनों में सही कौन सा है? बस इनमें आपस में चलेगी कि अगर 2 फर्ज तुमने पढ़ाए तो फिर तुमने हमें धोखे में रखा, गुमराह किया, तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर मुफ्ती सुलेमान ने सही फतवा दिया है तो मुफ्ती अयूब गलत है, मुफ्ती अयूब ने सही किया तो मुफ्ती सुलेमान गलत है। दोनों में सही कौन सा है? दोनों में एक गलत है, एक सही है। हाँ, एक सही है, गलत है। बल्कि मौलाना हाशिम का अकबरपुर के उनका इंतकाल हो गया, वो सदर थे जामे नईमिया के, उन्होंने गजरौला में भी मतलब खत्म कराया ये, और वो इस चीज के नाखुश थे, वो भी जामे नईमिया के, आप जानते ही होंगे मौलाना। मेरे रिश्तेदार थे, वो मेरे रिश्तेदार थे। अच्छा। हाँ, अल्लामा हाशिम साहब अकबरपुर वाले। जी। हाँ, आपकी कौन सी बिरादरी हाजी जी? हम शेख बिरादरी से ही है। अरे हमारे बिरादर हो आप? जी। अच्छा। माशाअल्लाह। क्या नाम है हाजी जी आपका? मेरा नाम है हाजी गुलाम नबी सकलैनी। माशाअल्लाह। सकलैन मियाँ के मुरीद हैं आप? जी। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो कभी आइएगा इंशाल्लाह, घर पे आइए, अमरोहा तशरीफ लाइए आप। इंशाल्लाह घर पे तो आएंगे ही, लेकिन कुछ हिसाब अगर बन गया तो आपको भी बुलवाएंगे हम। हजरत हमारा बुलाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बगैर परमिशन के हम आते नहीं हैं। परमिशन ले ली जाएगी, वो तो सारा काम हाँ उसी हिसाब से तो हो पाएगा, और क्या कोई मामूली बात है? ये जालिम सब पीछा कर रहे हैं, ये तो ये चाह रहे हैं कि आपको घर में से भी ना निकल दे, मगर हजरत मौला अली की सब इनायत है, जो आप पे इतने हमले, इतनी रुकावटें करी, लेकिन अल्लाह मददगार है हर जगह। मैं तो इनकी हालत बिगाड़ता रहता हूँ हजरत। जी, मैंने आपके बहुत प्रोग्राम सुने, मैं सुनता रहता हूँ, और कई बरेलवी मौलवियों की पिटाई भी कर दी मैंने। परवरदिगार आलम आपकी पूरे तरीके से बुजुर्ग भी, और मतलब ये है कि साहबा इकराम की दुआओं से आप दायम और कायम रहे और दीन की जैसी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी खिदमत आपसे ले ले। आमीन अल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं, कानून से इल्म से हर वक्त हम आपके साथ, और आप हक पर हैं, इस पर जमे रहिए आप। जी, एक जालिम रात हुई है मेरी बात, उसने कहा है कि हाँ ये बात तो है, जो कि इसमें शामिल था, क्या मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, और ये तो बिल्कुल गलत है। 4 जो है कह दो मुनाजरा कर लो इस बात पे। हाँ, यही तो होना चाहिए। पुलिस में कह दो कि साहब अगर हम हार गए तो हम 6 फर्ज पढ़ेंगे, या हार गए तो 2 पढ़ेंगे। जी। हाँ, वही मुनाजरा कर लो, जब तक मुनाजरा नहीं होगा, जब तक ये 6 फर्ज नहीं होंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। जी। हाँ, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्या, बस हमारा तो बरेली बहुत आना जाना होता है, बरेली तक में आपकी धूम मची हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत अली ने आपको ऐसा नवाजा है कि आपके जो मतलब आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं वो भी देर नहीं होंगे। आप बेशक सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं जी। तो आप खास दलपतपुर के रहने वाले हाजी जी? खानपुर चमरौआ, दलपतपुर के पास। खानपुर चमरौआ। तो खानपुर के हैं कि चमरौए के? चमरौआ। अच्छा, मेहदीपुर भी तो इधर ही है। मेहदीरामपुर है वो हजरत। हाँ, उधर ही है। जी। दलपतपुर में तो शायद हमारी रिश्तेदारियां हैं इधर। अच्छा। हाँ, तो हाँ वहाँ की है रिश्तेदारियां। मैं तो आपके यहाँ एक बारात में भी गया था, काफी दिन हो गए। माशाल्लाह। चलिए ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करता हूँ। जी। घबराने की जरूरत नहीं किसी तरह से भी। नहीं, घबराए तो है ही नहीं, अभी तक तो अल्लाह मुहाफिज है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो परेशानी तो होती है, जो हक पे रहता है, ये तो पहले की तैयारियां है। बेशक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
وہ کہہ رہے ہیں تمہاری نماز